आज न्यू गुड़गांव की ऑरेंज सोसाइटी सेक्टर 85 में हुआ जोरदार प्रदर्शन। सोसाइटी के सामने पीडब्ल्यूडी रोड पर पिछले 3 साल से गंदे पानी के जल भराव और एक्रोचमेंट से सोसाइटी में रहने वाले 2000 लोग और वहां से निकलने वाले आसपास के गांव के 5000 से ज्यादा लोगों का जीना दुश्वार हो रखा है और यहां से निकलने वालों की तो होती है रोजाना परेशानी। समाज सेवी रवि कुमार की अगुवाई में ऑरेंज सोसाइटी और गांव सिकंदरपुर वड़ाक के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और बताया कि सीएम विंडो से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों, विधायक व अन्य को इस समस्या से पिछले 2 साल से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन समस्या जस की तस है। झूठे आश्वासन के अलावा लोगों को कुछ नहीं मिला है। प्रदर्शन के बाद सोसाइटी वासियों ने रवि कुमार की अगुवाई में निगम कमिश्नर मनीष शर्मा को ज्ञापन दिया और बताया कि अगले 15 दिन में अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो लगातार प्रदर्शन किया जाएगा। रवि कुमार ने बताया कि सीएम विंडो पर जो एप्लीकेशन लगाई गई थी उसको भी पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने गलत एटीआर फाइल कर झूठी रिपोर्ट बना एप्लीकेशन को बंद करा दिया है। इस विषय में भी सीएम साहब को अवगत कराएंगे और ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। एसएल सिंगला अध्यक्ष, सीनियर सिटीजन फेडरेशन बाटिका अमन कुमार सदस्य, एफसीसीआई डीएस नरवाल अध्यक्ष, सीनियर सिटीजन ओरिस नरेश ढांडा, आरडब्ल्यूए सचिव के सदस्यों के साथ काफी लोगों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। गुरुग्राम से सुरेंद्र की रिपोर्ट। हाँ जी, रोल। हाँ जी, मैं धर्म सिंह नरवाल सीनियर सिटीजन ओरिस के प्रेसिडेंट हूँ। इसलिए हमारी 3-3.5 साल से ये जो डिमांड है, हम 4 बार 5 बार प्रशासन को ये अवगत करा चुके हैं कि हमारी जो ये समस्या का हल किया जाए। यहाँ के विधायक को भी अवगत करा चुके हैं, सरपंच को भी अवगत करा चुके हैं, पर दूर पर कोई जो नहीं रेंगती है। 4-5 बार हम प्रशासन के बाद नगर के कार्यालय में जा चुके हैं, रेजुलेशन दे चुके हैं, उसके बावजूद भी वो सब नदारद रहते। 4 बार हम गए, वहाँ कमिश्नर जो नगर की वो भी नदार, ज्वाइंट कमिश्नर भी इधर वो नीचे उतार देता है, उससे मिल लो, उनसे एक स्टेनो वहाँ मिलता है, वो कहता है मेरे हाथ में कोई डिसीजन नहीं है। इसलिए हमने मजबूर होकर इस रोड के ऊपर, आप देख रहे हैं ये बाइक है, अभी 2 बाइक और सुबह अपनी है, डेली का ये काम है। हर किसी न किसी बुजुर्ग को चोट लग रही है, ऐसी बीमारी हो रही है, सब लोगों को वायरल हो रहा है, सब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और सारी की सारी मार्केट आप देख रहे हो ये और इस सोसाइटी में या 2500 हमारे फ्लैट है, वो आने के लिए हम मजबूर हो रहे हैं। इस मार्केट में सारे दुकानदार है, वो यहाँ पर सब परेशान। आप देख रहे हैं सामने सब्जी वाली। सर कब से ये समस्या आ रही है? 3.5 साल से जहाँ के यहाँ विधायक जब यहाँ बने थे, वोट मांगने के लिए आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था हम इस बात को पूरी करेंगे आपकी। आज उसके बाद एक बार फिर बुलाया गया, उनको सम्मान भी किया गया, पर उसके बाद वो आना ही बंद कर गई। फिर समस्या के तब काल ही बंद कर दिए उन्होंने। वो क्यों कर लिए ये वही बता पाएंगे क्यों कर लिए। तो हम उनसे गुहार करते हैं इसका समाधान निकाला जाए, नहीं तो हम रोड पर जाके यहीं पर और धरना देना पड़ेगा। हम खाली नहीं बैठेंगे, हम ये कार्य करते रहेंगे। ठीक है जी, इधर आओ, आगे लो, आगे लो। सर पहले अपना नाम बताइए। मैं सीनियर सिटीजन फेडरेशन का अध्यक्ष न्यू गुरुग्राम एसएल सिंगला बोल रहा हूँ। ये ओरिस सोसाइटी की और सिकंदरपुर गांव के लिए एक नरक का सबब बना हुआ है ये पानी। आए दिन यहाँ सीनियर सिटीजनों का एक्सीडेंट होता है, वाहन वालों का एक्सीडेंट होता है और सरकार आंखें मूंदे पड़ी है। इस क्षेत्र से हम इतना रेवेन्यू देते हैं सर, गुड़गांव प्रशासन को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं, और जबकि आप चारों तरफ देख लो, इस गांव में नरक देख ही रहे हो, चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं, 2-2 फुट के गड्ढे बने हुए हैं। और ये नगर निगम आने से बने हुए 1 साल हो गया। तो नगर निगम में आपने क्या ज्ञापन नहीं दिया उनको? किसी को? हम उनको बार गुहार लगा चुके हैं। पहली बात तो वो अफसर नदारद मिलते हैं, अफसर ही नहीं मिलते उसके अंदर। कमिश्नर तो मेरी ख्याल हम 6-7 बार तो हम जा चुके अपनी समस्याओं को लेकर, वो नहीं मिलते। तो यहाँ का विधायक है जो उनको, यहाँ के विधायक को आपने अभी तो हमारे मेरे से पहले वाले प्रवक्ता ने बताया है, अगर जब यहाँ वोट लेने आए थे उन्होंने कहा था कि हम इसका समाधान करेंगे। उसके बाद भी 4-5 बार क्या, उसके बाद वो आ चुके हैं 4-5 बार, उनको नहीं दिखाई देता गाँव नरक झेल रहा है। और अगर उनको दिखाई नहीं देता था ऐसे राजनेता को रहने का अधिकार कहाँ रह गया। उसके साथ साथ हमारे एमपी हैं, वो तो पता नहीं किस गुफा में बैठे हैं, मेरे ख्याल लोगों को पता ही नहीं होगा यहाँ का एमपी कौन है। नहीं तो हमारे विधायक हैं, हमारे एमपी हैं, वो क्षेत्रवासियों से सुख दुख की पूछने आए, भाई तुम सुखी देते हैं और ये इस नरक को झेल रहे हैं। और आप आसपास भी देखोगे ना, आसपास के रोडों में भी 2-2 फुट के गड्ढे हैं। तो आप अब जो आप जाओगे देने के ज्ञापन,
अगर वो आपकी फिर नहीं मानते तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा हम 500 सीनियर सिटीजन के साथ पूरे न्यू ग्राम को पूरे न्यू गुरुग्राम के सीनियर सिटीजन और रेजिडेंट इनके साथ खड़े होंगे और यहाँ हम पूरे शासन प्रशासन का घेराव करेंगे, पूरे नगर निगम का घेराव करेंगे और इन अफसरों को ये हम हरियाणा सरकार हमारे कदमों में आ जाएगी और इन ओरिस वालों से ये पूछेगी आपकी समस्याएं बताओ क्या है। अगर ये यूनिटी ऐसे ही बनी रही ना, ये यूनिटी ऐसे ही बनी रही तो हम पूरे न्यू ग्राम के सीनियर सिटीजन इनके साथ खड़े हैं। इनके एक बुलावे पर एक बार ये बुलाएंगे, हम इनके साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर इनकी हर समस्या में भागी बनेंगे और इनके साथ खड़े होकर इनकी समस्याओं को सुधारेंगे। और मैं तो हमारे क्षेत्र का सौभाग्य मानता हूँ अगर हमारे नौजवान समाज सेवी जो कुशल वक्ता होते हुए और हमारे अंदर एनर्जी भर देते हैं और जब भी हमारे सीनियर सिटीजन को कोई भी ज़रूरत पड़ती है ये हमारे साथ आके खड़े हो जाते हैं। भाई रवि यादव खड़ा है, अमन यादव खड़ा है और मैं बहुत से चेहरे देख रहा हूँ, भाई नरेश है। तो इन नौजवानों के साथ हमें शक्ति मिलती है और हम सीनियर सिटीजन अब हमें और कोई काम नहीं है, ये हमारा प्रमोशन रोक नहीं सकते। बहुत बढ़िया। हम कमिश्नर को भी पकड़ के बैठ जाएंगे, जो हमारा डीसी है उसको भी पकड़ के बैठ जाएंगे। क्यों नहीं हमारे काम हो रहे और सरकार हमारे कदमों में होगी, नहीं पूछेगी बोलो भाई थारे क्या काम है। ओके जी। और उनको सब काम करने पड़ेंगे। बस हमारी एक यूनियन की ज़रूरत है कि एक बार ये सोसाइटी बाहर निकल का है, गाँव वाले हमारे दुकानदार भाई परेशान हैं, इनकी रोजी रोटी का झगड़ा बना हुआ है। तो अगर ये साथ आए तो हर काम होगा हमारा, मैं ये समझता हूँ। यस। हाँ जी रवि जी बताइए, आप जो आज ये हड़ताल कर रखी है क्या इसका कारण है करने का? एक्चुअली हड़ताल नहीं है, एक विरोध प्रदर्शन है। इससे पहले भी 1.5 साल पहले 2 साल पहले कोरोना से पहले हमने एक विरोध प्रदर्शन किया था, आप लोग भी थे उसमें, आप लोगों ने भी वो कवरेज की थी और काफ़ी लोग उस टाइम पे भी यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। 29 जुलाई 2019 को हमने CM विंडो पे एक एप्लीकेशन लगाई थी, ये वाली कॉपी। 2019 से आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको जान के हैरानी होगी कि मार्च 2020 में जो नरेंद्र जी हैं यहाँ के अपना SDO हैं या पता नहीं उनकी क्या पोजीशन है PWD डिपार्टमेंट में, उन्होंने एक ATR इसमें फाइल करके अटैच करके CM साहब को झूठी रिपोर्ट देके इसको बंद कर दिया। झूठी रिपोर्ट क्या कि वो हमारे पास आए थे कि जी CM की ग्रीवेंस मीटिंग है, आप इस पर दस्तखत कर दो वरना हमारी क्लास लगेगी। हमने उस पर लिखा था कि भाई काम अभी नहीं हुआ है पर इन्होंने एक एस्टीमेट बनाया है, बस इतना लिख के दिया था। उसी में एक कॉलम होता है कि भाई वेदर जो कंप्लेनेंट है वो सेटिस्फाई है या नहीं है, येस और नो। तो हमने वहाँ पे कोई भी टिक नहीं किया था, मतलब यस करने का तो मतलब ही नहीं था जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन नरेंद्र जी ने या उनकी टीम ने PWD डिपार्टमेंट ने उस पर यस करके और CM साहब को ये एप्लीकेशन वहाँ पे ATR फाइल करी। ग्रीवेंस की मीटिंग में जाने से पहले इसको क्लोज कर दिया गया। ये तो सरकारी अधिकारियों का हाल है। उसके बाद यहाँ पे पंचायती राज का 3 साल से लोग परेशान हैं। सरपंच सिकंदरपुर और सरपंच बड़ा दोनों पंचायतें लगती हैं, एक के यहाँ पे लोग रहते हैं, एक के यहाँ पे सील, दोनों में से किसी का समाधान नहीं हुआ। विधायक जी आए, विधायक जी से हमने कई बार इस बारे में बात भी की है, पर हर बार वही एक आश्वासन 10 दिन 15 दिन 20 दिन कि भाई कोई प्रदर्शन मत करो, 15 दिन में काम हो जाएगा, 20 दिन में काम हो जाएगा। हमें अगर विधायक जी ये काम 1.5 साल पहले 2 साल पहले कराते तो लोगों को जो 1.5-2 साल से समस्या है उस समस्याओं का समाधान नहीं करना पड़ता। अब आप देख रहे हैं कितनी गंदगी है। एक तो कोरोना के लिए जब इतनी महामारी फैली है तो हर सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कितने सख्त कदम उठा रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद इस महामारी में हम कोरोना से पहले यहाँ पे रह रहे हैं, 2000 फैमिली अंदर रहती है, आसपास के ना जाने गाँव के कितने लोग यहाँ पे निकलते हैं। अब ये PWD का 44 फुटा रोड है, इस पर इन्होंने पहले एस्टीमेट लगाया 56 लाख का बनाया, इन्होंने प्रपोज किया बेसिकली। अब उसको 2 करोड़ कर दिया, उसको बने हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, निगम को 1 साल से ज़्यादा हो गया बने हुए, ना तो कोई निगम का अधिकारी आता है। जब भी हम थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं 2 लोग आते हैं पानी को निकालना शुरू कर देते हैं, बट उसके बाद 3 दिन बाद ढाक के 3 बार वही सारी कहानियाँ होती हैं। इस बार हमने बिल्कुल दृढ़ निश्चय लिया है कि विधायक जी या प्रशासन हमारी समस्या का जब तक समाधान नहीं करेंगे हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी हम निगम कमिश्नर जो मनीष शर्मा जी उनके पास जाएंगे, उनको हम ज्ञापन देंगे। पहले हम 2 से 3 बार उनके पास गए, वो मुलाकात नहीं हुई। आज भी उनके वहाँ से PS है उनके मंजीत जी, उनका फ़ोन आया था कि आप जॉइंट कमिश्नर को ज्ञापन दे दो। हमने कहा कि नहीं, हम कमिश्नर को ज्ञापन देंगे, वो यहाँ पे जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, ठीक है। वो बैठे हैं दफ्तर में AC पे कुर्सियों में, और यहाँ पे बुजुर्ग जो हैं वो या जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, नौजवान है या जो माताएं बहन हैं वो परेशान होते हैं। अब यहाँ पे जितने सीनियर सिटीजन हैं ना वो सब अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड हैं। करण सिंह नरवाल जी जैसे बताते हैं ITO रिटायर्ड हैं। तो जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनको समझना चाहिए कि भाई जब तक समस्या का समाधान नहीं करोगे तब तक हम उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। हड़ताल करी थी इस सोसाइटी को लेके,
तो उसका कोई रीजन निकला उसका? अगर उसका नतीजा निकल गया होता तो आज आप लोगों को आने की जरूरत नहीं होती, हम इकट्ठा होने की जरूरत नहीं होती। अब आपने देखा यहाँ पे एक बाइक गिरी हुई, हाँ जी बिल्कुल। एक लड़का जा रहा था, वो बाइक गिर गई, उसके बेचारों को। ऐसा रोजाना होता है, ये डेली का यहाँ पे है। अब जब तक इस 44 फुट के रोड को क्लियर करके और प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम, ऐसा नहीं है कि एक टेम्परेरी नाला बना दे और 1 साल बाद फिर उसको 2 करोड़ रुपए सरकार को जपत लगा दे और फिर दोबारा एक उसका प्रपोजल बना दे कि टूट गया, लोग फिर दोबारा परेशान हो, या जिस तरह का हम प्रदर्शन आज कर रहे हैं उस तरह से। हमारी सरकार से भी, विधायक से, प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग है कि भाई आप इस समस्या का समाधान कराओ। उसके बाद हम विधायक जी का भी यहाँ पे सम्मान करेंगे, वो अपना नेम बोर्ड लगाएं, नेम प्लेट लगाएं, सरपंच लगाए, हम सबका सम्मान करेंगे। सर क्या नाम है यहाँ के विधायक जी जो है, जो विधायक जी क्या नाम है उनका? सत्यप्रकाश जरावता जी। सत्यप्रकाश जरावता जी। आश्वासन उन्होंने दिया है, 2 साल से लगातार हमें आश्वासन दे रहे हैं, पर धरातल पे काम क्या है सब आपको दिया। सर आप अब ज्ञापन देने जा रहे हो, उसके बाद आपका ज्ञापन लेने के बाद भी अगर उन्होंने आपका कार्य नहीं किया तो फिर अगला कदम क्या होगा आपका? तो डीसी साहब के जो कमिश्नर साहब है उनके बाहर बहुत अच्छा उन्होंने निगम ऑफिस बना रखा है, गद्दे लगाएंगे, सीनियर सिटीजन सारे रिटायर है, इनको इनकी कौन सी परमिशन नहीं है, वहाँ पे रहेंगे हम जब तक हमारे यहाँ का समाधान नहीं करेगा। सर वैसे रोज वहाँ पे रहेंगे। कब से समस्या चल रही है वैसे ये यहाँ की? 2.5 से 3 साल हो गए। 3.5 साल हो गए। 2.5 से 3 साल हो गए। पंचायती राज था, उसके बाद निगम आया, तब से समस्या। तो जब से ये कोई कार्य किसने नहीं देखा, जब से नहीं हो रहा है अगर कार्य? देखा होता और हो गया होता तो आपको आने की जरूरत नहीं होती, हमें आप लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं होती। आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है और प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जो मीडिया बात रखता है आम जनमानस की, वो कोई भी बात नहीं रख सकता। हम जज के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते, हम एसपी के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते, कमिश्नर हमें टाइम नहीं देता है। आपके माध्यम से आम जनमानस जिसको जो भी समस्या होती है वो अपनी बात रख सकता है। अगर आपका ईमानदारी से काम होता है ना, आप जनमानस की आवाज़ को सही से उठाते तो वो सीएम तक, पीएम तक डायरेक्ट पहुँच जाती है। अब हमने हज़ारों ट्वीट किए हैं, इंस्टाग्राम पे हमने पोस्ट डाली, बट उनका वो उसमें दुष्यंत जी को, जो माननीय डिप्टी सीएम है, आदरणीय जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनको सभी को ट्वीट किया, पर कोई रिप्लाई नहीं है, कुछ नहीं है। अब उनके पास तो पूरा प्रदेश है, विधायक की कॉन्स्टिट्यूंसी इसीलिए तो बनी है कि भाई 90 विधायक बना रखे हैं कि अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जाके काम करो। वो यहाँ पे ना करे कुछ तो फिर वो भी क्या करेंगे, सीएम साहब भी क्या करेंगे। बट हमारी एक ही मात्र आपसे निवेदन है कि आप जितने भी मीडिया के साथी हैं, कि ना सिर्फ आपके अपने चैनल पे, जितने भी चैनल जहाँ सीएम साहब तक जो आवाज़ पहुँचा सकते हैं वहाँ पे आप हमारी आवाज़ को पहुँचाइए। 2.5 से 3 हज़ार लोग आपके शुक्रगुजार होंगे, गाँव के आने जाने वाले लोग आपको शुक्रिया अदा करेंगे और हमें इस समस्या का समाधान कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद। रोल सर। सुरेंद्र जी, अभी कुछ दिन पहले ना, 1 वीक पहले परवीन नंदा आंटी हैं, 1 साल पहले अंकल की वाइफ है नंदा जी की, वो इसी पानी में यहाँ पे गिर गई थी। आज उनकी पीछे बैक का मतलब ऑपरेशन कराया गया है। आपके अंकल बताएंगे। अब ऑपरेशन कराया, जबकि दर्द में सत्य रहे, वो दर्द अपनी पूरी सत्य रहे। आखिर का मेरे को गंगाराम हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। तो ये 3.5 लाख रुपये इसी बात पर लग गए। 3-4 लाख रुपया रवि जी इस पानी के चक्कर में लगा बैठे हैं, पर ये प्रशासन के ऊपर जू नहीं रोकती। पता नहीं क्या बात है, ये पानी तो उनको निकालना पड़ेगा। आज निकाल लेंगे तो उनकी शाबाश हो जाएगी, ना निकाल लेंगे तो भाई पानी तो चाहे साल बाद निकले, पानी तो निकलेगा। हाँ, पानी निकाल देंगे तो बुजुर्गों का आशीर्वाद तो ले लेंगे, नहीं तो अगली बार वो इससे भी अपनी जाते रहेंगे। ठीक है जी सर, आ जाओ। ये भाई साहब की जो व्यवहार है ना, सर एक मिनट। हाँ जी। मैं राजपाल यादव, जनरल सेक्रेटरी सीनियर सिटीजन फेडरेशन न्यू गुरुग्राम से हूँ। जैसे ये निगम बढ़ा तो सभी को लोग ये उम्मीद थी कि भाई ये प्रशासन सारा काम अच्छे करेंगे। पंचायतों की भी वजह से पहले से प्रॉब्लम चल रही थी, तो सभी को ये उम्मीद थी कि भाई ये सारे काम सुचारू रूप से ठीक हो जाएंगे। लेकिन 1 साल हो गया निगम को बने हुए, कोई कार्रवाई नहीं की गई। जैसे कि तैसे सभी साथियों का बुरी हालत है। तो हमारी यही है कि भाई निगम बनाया है तो सुविधाएं हमें उपलब्ध कराई जाएं। अगर सुविधाएं के निगम का क्या फ़ायदा। अब जैसे 30 गाँव की पंचायत भी हुई थी, इस बारे में सभी पंचायतों ने उसमें मुद्दा उठाया था कि भाई कोई काम नहीं हुआ, 1 ईंट तक नहीं लगा, बल्कि आके वो उन जो भी अपना बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं उनको ढा जा के चले जाते हैं और कोई काम नहीं उनका। सर इस एरिया क्या नाम है पूरा? ये ओरिस सोसाइटी और ये सिकंदरपुर विलेज है और ओरिस की सोसाइटी है। तो इसमें जैसे ये मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की, अब निकल ही नहीं सकता, पैदल कोई भी आदमी इसमें से नहीं गुजर सकता। इस बारे में हमने कई बार अनुरोध कर लिया। कमिश्नर ऑफिस में जाते हैं, निगम के कमिश्नर के पास, वहाँ अवेलेबल ही नहीं होता कोई भी, सब नदारद होते हैं। किस लिए बैठा रखे हैं वो? जनता की सेवा के लिए बैठा रखें। जनता की सेवा करनी चाहिए उनको, और हमारी प्रॉब्लम सुनते हुए उनका आगे हम कार्रवाई करनी चाहिए, आश्वासन देना चाहिए, यहाँ के मौके पर आना चाहिए, देखना चाहिए साइट को। बगैर देखे तो उनको कैसे पता लगेगा? जब वो यहाँ से गुजरेंगे उनको पता लगेगा कि भाई क्या समस्या है लोगों की। तो मेरा आप लोगों से सभी से निवेदन है कि ये सरकार तक बात पहुँचाई जाए
और इसका समाधान करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सर आज आप नगर निगम में आए हो तो क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से? देखिए, मनीष शर्मा जी जो कमिश्नर है नगर निगम के, उनसे हमारी मुलाकात हुई है। संदर्भ वही था जो ओरी सोसाइटी के सामने पानी, जो अब पीछे हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहां आप लोगों ने हमारी कवरेज की थी। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो 10 से 15 दिन में इस समस्या का समाधान करा देंगे। हमारे लिए सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये रही कि उन्होंने ये कहा कि उनके पास अभी तक इस बारे में कोई सूचना नहीं थी, ना उनके कोई जूनियर जो अधिकारी हैं उन्होंने दी, ना कहीं पंचायत से या गांव के लोगों से, या जो उन्होंने जो MCC ग्रुप बनाया है उसमें भी उनको इस माध्यम से कोई इस बाबत कोई सूचना नहीं दी। 15 दिन का हम इंतजार करते हैं। अगर हमारा काम हो गया तो ठीक है, वरना हमारे साथ गाँव के लोग भी हैं, सोसाइटी वाले भी हैं। हम फिर लगातार प्रदर्शन करेंगे जब तक उसका समाधान नहीं ठीक है।